नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ। तो खबरों की शुरुआत करते हैं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई से। बता दें कि जम्मू पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए ऑपरेशन संजीवनी के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को जम्मू के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उनके पास से हेरोइन शराब बरामद किया है। वहीं इस संदर्भ में बस स्टैंड के प्रधान ने पुलिस के इस कदम की प्रशंसा की है और कहा है कि हम लोगों को भी मिलजुल कर नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में जम्मू पुलिस को सहयोग देने की जरूरत है। इस वक्त जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई हो रही है और यही कार्रवाई अगर 5-6 साल पहले होती तो आज हमारे जम्मू का नक्शा कुछ और होता। जिस दिन से ये दफ़ा 370 टूटी है, पहले फिर भी चोरों को डर था, सबको डर था, और तब से चोरियाँ आतंकवाद इतना बढ़ गया कि पूछने की अब बात ही छोड़ो। अभी आज जो ये गिरफ्तारी की गई है, ये 3 नशा तस्कर थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो चिट्टा बेचने वाले थे, चिट्टे का कारोबार करने वाले थे। ये अभी हमारे SHO बस स्टैंड जो विकास डोगरा जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य पकड़ा हुआ है। बोलते मैं समाज से चिट्टा दूर कर दूँगा, और चिट्टे वाला कोई भी इनको अगर मिलता है तो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। इन्होंने भी अपने सोर्स छोड़े हुए हैं बस स्टैंड में। बस स्टैंड छोड़ के ये कहीं भी जा सकते हैं, और ऐसे अफसर होने चाहिए जो ऐसे कामों में आगे आ रहे हैं और हमारे जम्मू के युवाओं को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारा जम्मू का युवा है नशे में डूबता चला जा रहा है, चोरियाँ बहुत बढ़ रही हैं, ऊपर से छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए चोरों को ये ताक रहती है कि जिन जिन लोगों की दुकानें बंद हैं, जहाँ घर खाली हैं, घर में ताले लगे हुए हैं, तो वो उन घरों में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी गुज्जर नगर से भी एक चोर पकड़ा गया है। वो तो जो कागज़ चुनने वाले होते हैं ना, जो तो सुबह जो कागज़ उठाने वाले होते हैं और जो कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, बोरा रखा नीचे और मकान के अंदर घुसा। लोग देख रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया। तो मैं क्या कहेंगे, जो नशा तस्करी ये करते हैं, लोगों को भी कहीं ना कहीं जानकारी होती है कि उनके एरिया में चल क्या है, तो क्या कहेंगे पुलिस के साथ कितनी ज़रूरत है लोगों को जुड़ने की? मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और पुलिस को हमारा साथ भी देना चाहिए। और पुलिस वैसे भी हमारे जो बस स्टैंड के SHO हैं, इस वक्त जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं वो इस कामों में लगे हुए हैं। हमारे DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, IG साहब हैं, DG साहब हैं, वो इन कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने तेज़ी लाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के साथ मिलजुल के हमारे व्यू ले रहे हैं और हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा दिखे तो हमें फ़ौरन इतला दो। जिन्हें अरेस्ट किया गया है, किस तरह की कार्रवाई आप कहेंगे कि होनी चाहिए? इससे पहले भी इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। मैं ये मैडम जी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं ना चिट्टा बेचने वाले, इन लोगों के हाथ पीछे तक लंबे हैं और इन लोगों के लिए ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे वो गंगयाल में गोली कांड हुआ था ना, तो उन लोगों को मारते मारते पुलिस ले जा रही थी। ऐसा कांड कभी ऐसा पुलिस करे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमारे जो है ये जो गलत काम हो रहे हैं वो उनमें रुकावट आएगी। तो मैं आपके माध्यम से यही बातें कहूँगा कि हमारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए और आपस में मार्केट में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई आपको ऐरा गहरा आदमी मिलता है तो उसको फ़ौरन पकड़ो। कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो खुद भी दिखता है, वो पुलिस को फ़ोन करो, प्रधान है हमें फ़ोन करो, हम 1 मिनट में ऊपर से फ़ोन करवा के उनको पकड़ लेंगे, पकड़वा लेंगे। और हाँ, ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर पुलिस किसी पर केस डालती है तो कोर्ट से वो कैसे छूटते हैं, ये छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जैसे सऊदी अरब में है ना, चोरों की सज़ा है हाथ काट देते हैं, मर्डर करने वाले की सज़ा गर्दन काट देते हैं। तो ऐसा भी अगर इधर कानून बन जाए तो चोरियाँ, डकैतियाँ, ये जो चिट्टे सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही पुलिस इन लोगों को पकड़ती है और जो दोबारा से पता नहीं कैसे छूट जाते हैं, इन लोगों के पीछे कौन लोगों के हाथ हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे कानून में ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि ये छूटने नहीं चाहिए। एक बार पकड़े गए फिर ये बाहर नहीं आना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश कुमार शर्मा। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अभी पुलिस ने जो कार्रवाई की है नशा तस्करों पर, क्या कहेंगे? नशा तस्कर हो जो भी देखो, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। जो नशा बाहर से आ रहा है इस पर नकेल कसनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे जो नशे की खेप में पड़ गए हैं वो कहना आज चोरियों पे भी आ गए हैं। जो मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, बाज़ारों में चोरियां, आज कल परसों अखबार में पढ़ रहे थे
इधर एक बंदा पकड़ा गया जिससे नोट की गठरियाँ बनाई होती है, नीचे अखबार के टुकड़े होते हैं, ऊपर 100 का नोट लगाता है, लोगों को लालच देते हैं, वो उनके पैसे छीन के भाग जाते हैं। कल की अखबार में आया था शेख बख्शीनगर में थाने वालों ने पकड़े हैं, मगर इन पे नकेल होनी चाहिए। और आप जो बस स्टैंड से पकड़े गए हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नशा जो है वो बेच रहे थे, नशा तस्करी कर रहे थे, चिट्टा बेच रहे थे। जो भी पुलिस कर रही है वो दौड़बाज कर रही है, वो जो पकड़ रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इनको चाहिए कि मार्केट में उनको पूरी जगह फेरना चाहिए कि आप लोगों को पता लग जाए ये क्या काम करने वाले हैं, कौन चोर है, कौन नशा बेच रहा है, कोई ऐसे पूरी मार्केट में बताना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम खलील चौधरी। क्या कहना चाहेंगे, आप मार्केट में ही काम करते हैं और ये जो आज पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस अच्छा कार्रवाई कर रही है, इससे पहले भी करती थी और इसके बाद भी करनी चाहिए। जो नशा तस्करी है इनके बारे में हम यही बोलना चाहते हैं कि इनको ख़त्म करना चाहिए। तो कहाँ पे नशा तस्कर कर रहे थे, ये क्या कहेंगे, कुछ जानकारी है आपको? सर इसके बारे में हमें नहीं जानकारी है। इतना पता है कि नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये पुलिस जो कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि इस वजह से जितने भी यंग मैन हैं इनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, नशा करने की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहले नशे की लत लगवाई जाती है, बाद में उसे पैसे से बेचा जाता है? हाँ जी सर, ये तो है जैसे एक दूसरे के फ्रेंड हो गए, एक दूसरे को ख़राब करने के बाद जब नशा की तस्करी हो जाता है उसमें चोरी डकैती सब कुछ करना पड़ता है उनको। इस वजह से यही है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जी, आज जो अरेस्ट किया गया उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीनगर में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब जम्मू में भी नया दफ्तर खोला गया है, जिसमें जम्मू में भी लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान करने के लिए एक समर्पित टीम काम करेगी। जम्मू में राब्ता का दफ्तर खुला क्योंकि कश्मीर में जो एक पायलट के तौर पे हमने शुरू किया था, हमारा तजुर्बा रहा है कि वो ठीक ठाक चला। वहाँ लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस इकट्ठा करने का एक तरीका बना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है वो चलाया गया और ठीक चला। मतलब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहाँ पे जो अफसर उसमें काम कर रहे हैं उन्होंने लोगों को जो है एक अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे भी वहाँ जाके डेलीगेशंस और इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला। जब श्रीनगर में ठीक चला तो हमने सोचा जब श्रीनगर में ठीक चल रहा है तो अब वक्त आ गया है कि जम्मू में भी शुरू किया जाना चाहिए। तो आज जम्मू में राब्ता का दफ्तर खुला और मेरी कोशिश रहेगी कि बीच बीच में मैं यहाँ आऊँ। हालांकि फ़िलहाल दरबार जो है नवंबर तक श्रीनगर में है, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में मैं कोशिश करके यहाँ आके लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। किस तरह से लोग यहाँ अफसर तैनात होंगे। यहाँ एक तो जिस तरह श्रीनगर में ऑनलाइन जो है मेमोरेंडम या जो उनके जो डिमांड्स हैं वो डाले जाते हैं या उनकी शिकायत रहती है या कोई मसला होता है, एक तो ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन भी वो यहाँ आके अपना जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ अफसर तैनात होंगे, दफ्तर खुला होगा और कोशिश की जाएगी कि उनके मसले जो हैं उनका हल हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीआईबी डायरेक्टर नेहा जलाली ने यंग बाइट से बात करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योग संगम पहल के बारे में जानकारी साझा की। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल की वजह से एक इंटरनेशनल स्टेज में पहली बार इस लेवल पर योगा को जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम है उसके लिए, और साथ ही जो हमारी आप कह सकते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी है या जो सॉफ्ट पावर है हमारे देश का, उसको एक वर्ल्ड लेवल पर इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन जो एट द कोर ऑफ दिस इंटरनेशनल योगा डे है वो ऑब्वियसली वो हेल्थ है। इस साल 2025 में जो इसके साथ, बिकॉज़ हम लोग हमेशा होलिस्टिक एक हेल्थ की बात करते हैं, तो नेचर का या नेचर का जो थीम है या क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज की डेट में पूरी दुनिया भर में, उसको भी योगा के साथ इंटीग्रेट करके इस बार जो थीम है उसमें बनाया गया है योगा फॉर वन अर्थ
वन हेल्थ। तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो कि विशाखापट्टनम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद जिसका नेतृत्व करेंगे, वो खुद वहाँ पर योगा करेंगे 5 लाख अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ। आप देखेंगे कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ये भी पहल रही है कि पूरे के पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये इवेंट करेंगे विशाखापट्टनम में, उसके साथ रजिस्ट्रेशंस इनवाइट करी गई हैं ऑल ओवर इंडिया से, जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। और 1 लाख इवेंट्स उसी वक्त सुबह 6:30 बजे से, कल 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे के बीच में जो है वो इस तरह के इवेंट्स होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इससे पहले भी योग डे जो है वो सेलिब्रेट होता था, लेकिन आज जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये पहल है जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइडली जो है वो इसे अडॉप्ट किया जाएगा। क्या कहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है हम सभी की लाइफ में? देखिए, योगा जैसे कि मैंने बताया, अब तो इंटरनेशनल स्टेज पर इसका बहुत ही बड़ा रिकॉग्निशन है। इनफैक्ट 190 कंट्रीज़ की जो हमारे इंडियन मिशंस हैं या जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर 190 देशों में इस तरह के इवेंट्स भी किए जाएंगे। हम लोगों के लिए देखिए, हेल्थ और वेलनेस की हम देखें, अगर इंडस्ट्री की बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में बन गई है। ट्रिलियंस में ये इंडस्ट्री जा रही है। अगर हम 2024 के भी आंकड़े देखें तो इट इज़ अराउंड मोर देन 1 ट्रिलियन की जो ये इंडस्ट्री है। इसमें सिर्फ आप देखेंगे योगा और योगा से अलग अलग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आजकल वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुष्मान भारत के अंदर भी वेलनेस सेंटर हैं, लेकिन प्राइवेट वेलनेस सेंटर्स का भी बहुत ज़्यादा आजकल बोलबाला चल रहा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसमें अपना करियर बना रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की फीड्स भी देखें, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे, तो देखेंगे कि वो जो ट्रेडिशनल विजडम था वो हर तरह से, कोई डायबिटीज़ का इलाज बता रहा है तो कोई बैक एक से किस तरह से फाइट किया जा सके, और हर जगह नेचुरोपैथी, योगा और इन सब चीज़ों की ही मदद से ये बता रहे हैं। और बहुत सारा कंटेंट भी इस चीज़ में क्रिएट किया जा रहा है। तो हेल्थ को सेंटर में रखना, और कोविड ने हमको जो कोविड का जो ये आपदा आई थी, उसमें सबसे बहुत ही बड़ी तरह से हमें ये सिखाया गया कि किस तरह से कोविड जो हेल्थ है वो हमारा जो है वो सेंटर में है। और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है, जिसके बारे में बहुत कम बातचीत करी जाती है इवन आज भी। हालांकि बहुत सारे देशों में इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी कोशिश की जा रही है, पर अभी भी लॉट नीड्स टू बी डन व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। तो योगा इस चीज़ को एक होलिस्टिक वे में एड्रेस करता है। फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका खाना पीना, आपका एनवायरनमेंट, आपका क्लाइमेट, सब चीज़ों को जो हर तरह से एक इंटीग्रेट किया गया है। इसी तरह से इस साल हरित योगा करके भी एक नया अभ्यास किया गया है। योगा पार्क्स का एक कॉन्सेप्ट नया आ रहा है जो इस साल से शुरू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। तो उसमें यह है कि किस तरह से योगा के जो ये सेशंस हैं, क्लीन अप ड्राइव्स, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, और पेड़ लगाना, तो इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है योगा सेशंस के साथ। तो जिस तरह से योग संगम का जो ये पहल की गई है, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम जो है कल खास तौर से होने जा रहे हैं? जी देखें, इस साल की जो पहल है उसमें तकरीबन 11 इस तरह के सिग्नेचर इवेंट्स हैं, जिसमें से योग संगम भी एक इवेंट है। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट है। एक योगा अनप्लग्ड करके इवेंट्स है जिसमें कि स्पेशली यूथ को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से योगा समावेश है। योगा समावेश में जो हमारे दिव्यांगजन हैं या जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हरित योगा का मैंने आपको पहले ही बताया। इसी तरह से योगा कनेक्ट करके कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड से, योगा के या हेल्थ के, उनको साथ में ला करके। तो इस तरह से हम देखें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो ये सिग्नेचर इवेंट्स है। ये हमारी कोशिश है मीडिया के माध्यम से, जो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक इस चीज़ में पहुंचाएं, क्योंकि ये जो एक प्रथा एक हिसाब से चली है 2014 से, जब ये इंटरनेशनल योगा डे रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो ये इस तरह के बड़े बड़े जो मेगा सेशंस हो रहे हैं, ये एक पार्ट बनता जा रहा है। तो एक कम्युनिटी के साथ करना, योग करना, या एक टू बी ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम जहाँ पर सब लोग योगा कर रहे हैं, ये हमारी एंगेजमेंट में, हमारी कमिटमेंट में और हमारी मोटिवेशन में डेफिनेटली बहुत बड़ा असर लाता है। मैम, क्या एक मैसेज जो है वो आपकी तरफ से रहने वाला है? कल इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करा जाएगा? यूँ तो लोग जो है वो काफ़ी तरह से मोटिवेटेड है, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, छोटी से छोटी संस्था, बड़ी से बड़ी संस्था जो है इसमें पार्टिसिपेट करी। तो आपकी तरफ से क्या एक मोटिवेशनल मैसेज है?
मैं तो सबसे पहले देखिए यही कहूँगी, क्योंकि 1 लाख इवेंट्स करने का जो एक टारगेट सेट किया गया है, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे जाएं, उसमें पूरा का पूरा, इनफैक्ट पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs उसमें है, किस तरह से आप, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपने बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, एक QR कोड है, आपने वो स्कैन करना है, कुछ एक थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है, तो आप 4, 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी जने हैं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने स्कूल में, आप अपने कॉलेज में, कोई आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी आप इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो रजिस्टर करें और करें साथ में योगा। और एक होलिस्टिक हेल्थ को एड्रेस करने के लिए योगा आज और हमेशा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सच शर्मा ने मां बावेवाली के दरबार में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और देश के लिए सुख शांति की कामना की। माँ बावेवाली हम सब की रक्षा कर रही है। माँ बावेवाली हम सब की रक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है। हर संकट के समय में उन्होंने पूरे भारत की, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की रक्षा की। अब ऑपरेशन सिंदूर का समय था, तो भी मैया ने भारत की वीर सेना को आशीर्वाद बना के रखा और पाकिस्तान का एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। आज यहाँ आशीर्वाद दिया है और माँ से प्रार्थना की है कि मैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास करके आपके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर को विकास, विश्वास के रास्ते पे लेके आए, शांति के रास्ते पे लेके आए, और जिसका परिणाम बना कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना। अब पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा, हमारी वीर सेना ने उसे निष्फल किया है। वापस मेरा जम्मू कश्मीर उसी राह पर दोबारा पहुंचे, उसके लिए महारानी से प्रार्थना की है और माता जी से प्रार्थना की है कि जिस तरह आपने सदियों से हमारी रक्षा की है, आगे भी हम सब की रक्षा करें और भारत की तरक्की में आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने, विश्व की एक शक्ति बने, ये मोदी जी को आशीर्वाद दें। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।